कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने केंद्र और राज्य सरकार को घेरते हुए कहा है, मोदी और अमित शाह बताएं कि उन्होंने बस्तर के लोगों से झूठ क्यों बोला। एनएमडीसी और नगरनार स्टील प्लांट का कभी निजीकरण नहीं किया जाएगा, तो अभी 50% से ज्यादा हिस्सेदारी को निजी कंपनी को क्यों बेचने की तैयारी हो रही है। बात हुई थी स्थानीय लोगों को रोजगार देने की। उपसर पर जनता को ठगा गया है। अगर स्टील प्लांट के प्राइवेट सेक्टर को बेचती है तो कांग्रेस पार्टी जनता के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे। साथ ही प्रदेश सरकार को आरोप लगाया है, शायद सरकार में कोई सुरक्षा नहीं है। देश के चौथे स्तंभ पत्रकारों को उनके पुलिस संयंत्र पर दूसरे राज्य के पुलिस ने गिरफ्तार करवाने को काम करते हैं। आम जनता का कौन सुनेगा, जिसके जवाब में भाजपा के जगदलपुर नगर के मंडल अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने कांग्रेस के दावों को सिरे से खारिज करते हुए इनका काम अब लोगों को भ्रमित करने का रह गया है। सरकार अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से जानती है, उसे निभा रही है। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ संजीत कर्मकार के मुद्दे, एक तो एनएमडीसी नगरनार का निजीकरण, जो केंद्र सरकार निजीकरण करने के लिए लगातार प्रक्रिया शुरुआत कर दी है। देश के प्रधानमंत्री जी बस्तर आते, देश के गृह मंत्री जी बस्तर आते और विधानसभा चुनाव में बोल के जाते हैं कि एनएमडीसी का निजीकरण नहीं होगा। सरकार बनी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र में जैसे सरकार बनी उन्होंने प्रक्रिया तेज कर दी, इसलिए कि बस्तर की जनता को भारतीय जनता पार्टी ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, झूठ बोलने का काम किया और एनएमडीसी नगरनार को निजीकरण करने की पूरी प्रक्रिया शुरुआत कर दी है। लेकिन कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती है। पहले भी एनएमडीसी निजीकरण की प्रक्रिया केंद्र सरकार ने शुरुआत कर दी थी, लेकिन कांग्रेस के लगातार विरोध के बाद ये निजीकरण की प्रक्रिया रोक दी गई थी और विधानसभा चुनाव को देखते हुए रोक दी गई थी। फिर से प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन कांग्रेस पार्टी की बस्तर के खनिज संसाधन को बस्तर में उपयोग हो, यहाँ की लोहा बस्तर में उपयोग हो, ये बस्तर वासियों का सपना है। इसलिए कांग्रेस पार्टी किसी भी हालत में नगरनार स्टील प्लांट को निजीकरण नहीं होने देगी। इसके लिए चाहे जिस परिस्थिति में भी बस्तर की जनता के साथ हम मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और निजीकरण को रोकेंगे। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी की सपना है कि यहाँ के एनएमडीसी प्लांट को निजी उद्योगपतियों को सौंपे, इसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करेगी। दूसरा, इसी में नगर बिल्कुल 50.79% बेचने का निर्णय केंद्र सरकार ने ले लिया और सिर्फ 10% एनएमडीसी के पास शेयर उन्होंने देने का निर्णय लिया है। अगर ऑलरेडी विनिवेशीकरण में अगर 50.79% अगर आप बेचते हैं, वो सीधा निजीकरण के क्षेत्र में आप सौंपने का निर्णय है। मतलब पूरी प्लानिंग के साथ बस्तर के ये नगरनार स्टील प्लांट को केंद्र सरकार ने निजीकरण करने का निर्णय ले लिया है। दूसरी बात कि जिस तरह से बस्तर के निर्दोष 4 पत्रकारों को रेत के अवैध खनन के आवाज उठाने पर सरकार के नुमाइंदे, पुलिस प्रशासन उनको झूठे केस में फंसाकर, गांजा कैसे फंसाकर जेल भेज दिया जाता है, इसका कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। और इस केस में आखिर नेताजी कौन है? आखिर आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ प्रदेश दोनों मौसेरे भाइयों की सरकार है, तो छत्तीसगढ़ सरकार क्यों बात नहीं करती? जबकि पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट क्लियर है कि हमारे पत्रकार निर्दोष है, उनको जानबूझकर फंसाया गया है। वहां का होटल में रुकते, वहां का सीसीटीवी को डिलीट कर दिया जाता है। दूसरे दिन वो चाय पीने जाते हैं आंध्रा में। तो आखिर टीआई के साथ कौन मिला हुआ है? आखिर टीआई को जेल भेजना, कार्रवाई करना, इससे स्पष्ट है कि ये पूरी कारनामा प्रसाद वहां के स्थानीय टीआई और स्थानीय
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिलकर किया है, इस घटना को अंजाम दिया है। और इसलिए हम मांग करते हैं कि इस घटना का विस्तृत जांच होना चाहिए। राज्य सरकार, आंध्र सरकार से बात करे, हमारे निर्दोष पत्रकार साथियों को रिहाई होना चाहिए और जो दोषी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। अवैध रेत उत्खनन लगातार चल रहा है, आखिर किसके संरक्षण में चल रहा है? कोंटा से लेकर क्या रायपुर तक इसका कमीशन पहुंच रही है? हम पूछना चाहते हैं सरकार के लोगों से, इसका जिम्मेदार कौन है? इस तरह से निर्दोष पत्रकारों पर कार्रवाई करना, इसका कांग्रेस पार्टी पूरा विरोध करती है और निंदा करती है। देखिए, ये मामला जो